भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो रामायण में देवऋषि नारद जी पूछते हैं भगवान राम से, संतन के लक्षण रघुबीरा, कहू नाथ भव भंजन भीरा। तो भगवान कहते हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहे हूँ। संत कहो चाहे भक्त कहो, दोनों पर्याय हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। तो जो भगवान के प्रिय हैं संत भक्त, उनका लक्षण क्या है, उनका स्वभाव कैसा आपने पूछा, तो भगवान ने वहाँ बताया कि सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहे हूँ। मैं संतों के सद्गुणों का वर्णन कर रहा हूँ, जिनसे मैं उनके बस में हो जाता हूँ। ऐसा मेरे भक्तों का स्वभाव होता है। गावहीं सुनहीं सदा मम लीला, सदा मेरी चर्चा करते हैं, संसार की व्यर्थ की चर्चा वो नहीं करते, सदा मेरी चर्चा मेरी बातें करते हैं, मेरे प्रभाव की गुणों का रहस्य तत्व सब परस्पर बोधयंतम परस्परम, गीता में जैसा कहा, ये मेरे भक्तों का लक्षण है। सावधान, सदा अलर्ट रहते हैं, गफलती नहीं करते। सावधान मानद, सबको सम्मान देते हैं। सावधान मानद मदहीना, अहंकार नहीं करते। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म, धैर्य उनमें होता है। बड़े बड़े दुखों को भी धैर्यपूर्वक सह जाते हैं, धैर्य को नहीं छोड़ते। धीर धर्म, अपने धर्म पर, प्रण पर, प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, जो भी नहीं मिलिया अटल रहते हैं। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। वो परम प्रवीण होते हैं, दक्ष होते हैं। और यही बात गीता में भी ठाकुर जी ने कहा, भक्तों के लक्षण, जिनसे मैं प्रेम करता हूँ ऐसे मेरे भक्तों के लक्षण क्या है। तो आप पढ़िए 12वां अध्याय गीता जी का। तो वहाँ भगवान 7 श्लोकों में वर्णन करते अपने भक्तों के लक्षण। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मेरे भक्त किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करते। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मैत्री, सबसे प्रेम रखते हैं, मैत्री। करुण, सब पर करुणा करते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं। निर्ममो, सीधा सीधा किसी को अपना नहीं मानते। मेरे नाते से सबको अपना मानेंगे, अपने नाते से किसी को अपना नहीं मानते। निर्मम होते हैं, मतलब ममता रहित होते हैं। मानिए सब ही राम के नाते, वो प्रभु के नाते से ही सबको मानते हैं। ये भी प्रभु के जीव है, इनके भीतर भी प्रभु बैठे हैं, ये भी मेरे प्रभु का स्वरूप है। अपने माता पिता को, सबको, जितनों को भी वो मानते हैं, वो भगवान के नाते से मानते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपना कभी नहीं मानते। ये सब मेरे प्रभु के नाते उनका रूप है। इस प्रकार से वो सबकी सेवा करते हैं। तो निर्मम, वो निरंकार, वो कभी अहंकार नहीं करते। सम दुख सुख क्षमी, वो सुख दुखों को, दोनों को, अपने कर्मों का फल और मेरी इच्छा, मेरा विधान मानते हैं। भगवान कहते हैं गीता के 12वें अध्याय में, क्षमी, सबको क्षमा करते हैं। यही बात भागवत जी में भी 23 स्कंद में कपिल भगवान माता देवूति से कहते हैं अपने संतों के भक्तों के लक्षण। तो तितिक्षु होते हैं, अर्थात उनमें सहन शक्ति होती है ना। वो साधु स्वभाव के, सरल होते हैं। सरल स्वभाव, न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदा ही। और राम जी भी मातेश्वरी भिलनी को अपने भक्तों के लक्षणों के बारे में कहते हैं क्या, कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मेरे जो भक्त हैं वो संतों का संग करते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जो मेरे भक्त हैं वो मेरी कथा को सुनना बहुत उनको पसंद है, प्रिय है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान, मेरे जो भक्त हैं वो गुरुओं की, संतों की सेवा, उनकी आज्ञा में रहते हैं। और तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान। और चौथी भक्ति मम गुणगन कहीं कपट तजगान, मेरे गुणों का गान, मेरी कथा का गान करते रहते हैं। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे भक्त जो उनका मेरे नाम जप में, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। और आगे का छठ दमशील विरति बहु कर्मा, वो अपनी इच्छाओं का दमन करने वाले होते हैं। दम और दम विरति बहुकर्मा, अर्थात वो संसारिक कर्मों में ज़्यादा व्यस्त नहीं रहते, बस गुजारे लायक काम करते हैं, बाकी समय
भजन परोपकार सबके भीतर, भगवत भाव से सबकी सेवा। स्वार्थ में ज़्यादा नहीं, जितने में स्वार्थ सीधा हो उतना ही काम करते, ज़्यादा नहीं, संग्रह नहीं करते। तो ये इस प्रकार बहुत हमारे शास्त्रों में जगह जगह भक्तों के लक्षणों का वर्णन है। तो आपने पूछा भक्तों का स्वभाव कैसा होता है, तो यदि एक शब्द में कहूँ तो बस भक्तों का स्वभाव सरल होता है, मीठा होता है, हितकारी होता है। बाकी लक्षण तो हजारों हैं। ये रहा, आपने कहा स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो बताया जैसा होता है भक्तों का स्वभाव, ऐसे ही सब भक्तों का स्वभाव उत्तम होना चाहिए।